हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे यूरिन के बारे में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन चैप्टर से, तो आज हम बात करेंगे किसकी, यूरिन की। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या नॉर्मल यूरिन आपका कैसा होता है, फिर हम देखेंगे क्या कि एबनॉर्मल यूरिन कैसा होता है। नॉर्मल यूरिन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स अगर आप बोलें तो क्या हो सकते हैं उसके फीचर्स। फीचर में सबसे पहले आप लिखेंगे कलर। कलर कैसा होता है, क्लियर या स्ट्रो कलर आपका यूरिन होता है। स्ट्रो कलर भी आपका जब दिखता है जब आप ज्यादा मात्रा में करते हैं तब, है ना, हल्का सा पीला जैसा, वरना आपका क्लियर यूरिन रहता है। ऑर्डर माइल्ड एरोमेटिक, मतलब कैसा रहेगा, एरोमेटिक यानी फ्रेग्रेंस थोड़ी हल्की सी कोई महक आएगी उसके अंदर। वॉल्यूम लगभग 1.5 लीटर आप पर डे कर देते हैं यूरिन को, आप क्या कर देते हैं, इस आउट कर देते हैं बॉडी से। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0102 1.030 आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर रहने वाली है। ये किस केस के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी बढ़ सकती है, एक्सेसिव स्वेटिंग, ग्लाइकोसियूरिया, एल्बिन्यूरिया, एक्यूट नेफ्राइटिस, इन केसेस के अंदर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो बढ़ सकती है। कम किस में हो सकती है, एक्सेसिव वाटर इनटेक, क्रोनिक नेफ्राइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस के केस में ये क्या हो सकती है, आपकी कम हो सकती है। जो आपकी यूरिन की वॉल्यूम है ये भी इफेक्ट कर सकती है, ज्यादा है कम कैसे, जैसे अभी आपका विंटर वेकेशन है तो कैसा होगा, विंटर के अंदर क्या होगा, आपका यूरिन ज्यादा मात्रा में आएगा। वहीं अगर समर होगा यानी गर्मी का मौसम होगा आपका तो कैसा आएगा, यूरिन आपका कम आएगा। ज्यादा पिया है तो ज्यादा बाहर आएगा, कम पिया है तो कम बाहर आएगा। तो ये वॉल्यूम क्या हो सकती है, ये भी बदल सकती है जैसा कि आपकी बॉडी रहेगी उस अनुसार। पसीने ज्यादा आ रहे हैं, डायरिया हो गया तो आपका यूरिन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बात करेंगे पीएच की तो पीएच आपकी कैसी होगी, स्लाइटली एसिडिक, लगभग 6 या उससे कम ज्यादा में। और जितना आप प्रोटीन इंटेक या ज्यादा बाहर की चीजें खाएंगे, फास्ट फूड वगैरह, तो ये और एसिडिक होता जाएगा, है ना। तो स्लाइटली एसिडिक आपकी इसकी पीएच रहने वाली है। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल यूरिन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, एबनॉर्मल यूरिन के बारे में। तो सबसे पहले हम कलर ही ले लेते हैं। तो कलर से आपका क्या क्या हो सकता है, कलर में हमारा है पहला कलरलेस। यदि कलरलेस है आपका यूरिन, बिल्कुल भी कोई रंग नहीं है, तो डाइल्यूट यूरिन है। पॉलीयूरिया, बार बार आप यूरिन जा रहे हैं, इसकी वजह से आपका जो यूरिन एकदम क्लियर है ना, वाटर इंटेक आपका प्रॉपर है, लेकिन आप एक्सेसिव वाटर इंटेक कर रहे हैं। डार्क अंबर है यानी कंसंट्रेटेड है। ओलिगोयूरिया बहुत क्या बोलते हैं, डार्क कलर दिखाई दे रहा है उसके अंदर, है ना। अंबर यानी जैसे आप बोलेंगे डार्क पीला, जैसे आपकी बोतल आती है ना कहीं डार्क कलर के अंदर, वैसा कलर, तो डार्क अंबर कलर। येलो कलर अगर आपका है तो बाइल पिगमेंट यानी जॉइंटिस का सिम्टम हो सकता है, या बी कॉम्प्लेक्स जैसे आपने कोई चीज खाई हुई है ना, विटामिन बी का जो ग्रुप आता है, B1 B2 के कैप्सूल्स वगैरह आते हैं, उसका इंटेक किया हुआ है तो भी आपका येलो कलर आ सकता है, या फिर जॉइंटिस की वजह से भी आपका येलो कलर शो हो सकता है, क्योंकि यूरिन के अंदर आपको बाइल पिगमेंट आ रहा है। ऑरेंज रेड आ रहा है तो रिफाम्पिसिन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आप ड्रग लेते हैं तो उसकी वजह से ऑरेंज रेड कलर आपका आ जाता है। रेड टू रेडिश ब्राउन आ रहा है यानी आपका हीमोग्लोबिन भी यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है। मिल्की आ रहा है यानी आपका फैट, काइल यूरिया यानी फैटी बोलेंगे, फैटी यूरिन यानी फैट आपके यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में, तो मिल्की आ सकता है। क्लाउडी आ रहा है तो पस यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर स्पेशली पस पड़ रही है ना, इन्फेक्शन आ रहा है तो पस आ सकती है, पस की वजह से क्लाउडी आएगा। अगर रखने पर यानी काफी समय होने पर यूरिन ब्लैक कलर का हो रहा है, इसका मतलब होमोजेंस्टिक एसिड बन रही है और एल्केप्टोन यूरिया की आपकी निशानी है। एल्केप्टोन यूरिया आपको हो रहा है, क्योंकि ऐसे जो एसिड है थोड़ी देर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, रिएक्शन कर लेगी तो कैसी हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपके एबनॉर्मल यूरिन का कलर हो गया। अब हम जैसे हमने यहाँ बात की थी वॉल्यूम की, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम क्या देखेंगे, एबनॉर्मल यूरिन के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह की क्या क्या रहने वाली है। कलर के बाद हम देखते हैं क्या, वॉल्यूम। यदि आपकी वॉल्यूम मोर देन 2 लीटर आ रही है यानी 2 लीटर से ज्यादा यूरिन आप आउट कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब क्या है कि आपने एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक किया है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लिया है, या फिर डायबिटीज इंसिपिडस का यही हो सकता है। इसके अलावा 300 to 500 ml यदि आप एवरेजन कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, पी कर रहे हैं अगर आप इतना, तो वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है, या रीनल फेलियर हो सकता है, या स्वेटिंग या बर्न का केस हो सकता है। इन सभी के अंदर आपका यूरिन कम आता है, ये इनमें से कोई सा भी रीजन आपका हो सकता है। ये 30 to 50 ml है तो सीरियस कंडीशन होगी, आपको एनयूरिया यानी यूरिन नहीं आ रहा है, इसको बोलेंगे यूरिन नहीं आ रहा है, या रीनल फेलियर का केस आपका ये हो सकता है। तो ये आपकी क्या हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर हमारा नॉर्मली एरोमेटिक होता है। यदि एसीटोन का जैसा आ रहा है यानी अनकंट्रोल डायबिटीज है और क्रोनिक स्टार्वेशन, बहुत ज्यादा आप लंबे समय से भूखे रह रहे हैं, इसका मतलब बर्न्ड शुगर आ रहा है यानी मेपल सिरप डिजीज है, आपको प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज है, ये सॉरी एमिनो एसिड की ब्रांच चेन एमिनो एसिड की डिजीज है, और ये मेपल सिरप डिजीज से इसका नाम मेपल सिरप
ऑर्डर भी बोल सकते हैं आप इसको, मेपल सिरप शुगर या मैपल्ड शुगर बोल सकते हैं। माउजी ऑर्डर आ रहे हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया आपका हो सकता है। ये आप क्या हो गए, ऑर्डर की बात हो गई। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट में आगे आप देखेंगे क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यदि कम है तो डायबिटीज इंसिपिडस है, और ज्यादा है तो डायबिटीज मेलाइटस है, या फिर वोमिटिंग डायरिया, इनकी वजह से भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो सकती है। पीएच रिएक्शन की यदि हम बात करें तो एसिडिक के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये आपका रीजन एसिडिक यूरिन का हो सकता है। और एल्कलाइन बात करें तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस और एल्कलाइन थेरेपी, इनके द्वारा भी आपका यूरिन एल्कलाइन रिएक्शन मतलब एल्कलाइन पीएच आपका शो कर सकता है, उसकी जैसी रिएक्शन दिखा सकता है। तो ये हमने बात की किसकी, यूरिन के बारे में, उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एबनॉर्मल। पहले तो हमने देखा था नॉर्मल, उसका कलर ऑर्डर वगैरह जो भी था। अब हम बात कर रहे थे किसकी, एबनॉर्मल के बारे में। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इनके अंदर, जैसे सोडियम, पोटेशियम, है ना, इनऑर्गेनिक साल्ट जो भी रहेंगे आपके, वो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, साथ में एबनॉर्मल वॉल्यूम होती है, तो उसका रीजन क्या रहता है उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।